वेल तो हम लोग एसक्यू में लास्ट टाइम जो हमने वाइंड अप किया था एक्चुअली सिस्टम टेस्टिंग की हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम। उसकी डिफरेंट टाइप्स थी, उनमें से अभी एक जो है वो पेंडिंग है, वो भी हम करते हैं, राइट। तो टेस्टिंग के लिए ये जो पर्टिकुलर मॉडल था एसटीएलसी का वी मॉडल, जिसको हम वी वी मॉडल भी कहते हैं, ड्यू टू वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मॉडल है। अगर इसको आप माइंड में रखें, इसको याद करें, ये अगर आपके माइंड में है तो इट्स वेरी इजी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना कवर हो रही हैं, ठीक है। तो इट्स इजी टू कवर certain amount of outline, right? For example, if we talk about verification part, it involves a static testing, right? And if we talk about validation part, it involves a dynamic testing. Static testing again is not limited towards only reviews, uh, like getting reviews from your team members, or getting informal meetings with them and discuss on it and getting reviews. Not only limited to this, but yes, it also involves this verification side, or static testing involves walkthrough and inspection. ये दो मेजर जो है ना टेस्टिंग की जो फर्दर सब टाइप्स हैं स्टैटिक टेस्टिंग, वो यहाँ पे वेरिफिकेशन साइड पे यूज होती हैं, राइट। इवन लाइक बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, आप कस्टमर रिक्वायरमेंट या यूजर रिक्वायरमेंट जब कलेक्ट कर रहे हो, तो तब जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है उसको भी वेरीफाई किया जाता है बाय कंडक्टिंग गेटिंग रिव्यूज विथ योर टीम मेंबर, विथ योर टीम लीड, विथ योर टीम मैनेजर, इवन दो विथ योर यूजर्स और क्लाइंट और कस्टमर। और वो जो रिव्यूज लेंगे आप, वो आप वॉक थ्रू के थ्रू भी कर सकते हैं और इंस्पेक्शन के थ्रू भी। अगर आप इनफॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं, कोई स्केड्यूल टाइम नहीं है, ठीक है, और कोई ईमेल के थ्रू इंटीमेशन नहीं है, रैंडमली आप अपने टीम मेंबर से या टीम लीड से, या टीम लीड अपनी टीम मेंबर से, या टीम प्रोजेक्ट मैनेजर जो है टीम लीड से ऐसे रैंडमली डिस्कशन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वॉक थ्रू। और सिमिलरली इंस्पेक्शन क्या था कि जी एक स्केड्यूल टाइम, ये टाइम को स्केड्यूल किया जाता है, एक मीटिंग प्लान की जाती है, और मीटिंग में कुछ मेंबर्स भी डिसाइड होते हैं, ठीक है। टीम पर्टिकुलर टीम होगी, टीम लीड होगा, टीम मैनेजर होगा, वो सारे मिलकर इंस्पेक्शन करेंगे। तो इंस्पेक्शन एक स्केड्यूल्ड और फॉर्मल मीटिंग होती है, और उसके एट द एंड ऑफ दैट मीटिंग एक मिनट शीट बनती है जिसमें सर्टेन पॉइंट्स होते हैं कि जी मीटिंग एजेंडा क्या था, मीटिंग में डिस्कशन क्या हुई, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज हुए, वो पॉइंट्स की फॉर्म में, बुलेट्स की फॉर्म में लिस्ट डाउन कर लिए जाते हैं, राइट। तो उसको हम कहते हैं लाइक इंस्पेक्शन। एक प्रॉपर मीटिंग स्केड्यूल की जाती है वाया ईमेल, और एंड पे मिनट्स बनते हैं। तो ये जो टाइप्स थी, गेटिंग रिव्यूज फ्रॉम द टीम मेंबर, फ्रॉम क्लाइंट, फ्रॉम यूजर, फ्रॉम टीम लीड, फ्रॉम मैनेजर, और फ्रॉम डिजाइनर्स, राइट। तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक टेस्टिंग। और डायनामिक टेस्टिंग में हमारे पास ये था यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। बेसिकली इन ब्रॉड सेंस देखा जाए तो हमारे पास दो तरह की टेस्टिंग है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो व्हाट कम्स अंडर वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। इसको हमने लेटर ऑन इन आवर प्रीवियस लेक्चर हम स्टडी कर चुके हैं। तो राइट नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट सिस्टम टेस्टिंग विच कम्स अंडर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग में भी फर्दर इसकी टाइप्स हैं। तो ये वी मॉडल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये इसको मेमोराइज कर लें तो बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी आउटलाइन जो है वो आपकी जो है ना यहाँ पे क्लियर हो जाती है, राइट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट। ओके, सिस्टम टेस्टिंग में फर्दर जो इसकी टाइप्स थी उनमें से हमने कुछ को कर लिया था, और एक रह गई थी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। लेट्स सी, सिस्टम टेस्टिंग इट इन्वॉल्व्स GUI टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो GUI टेस्टिंग क्या था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या पेजेस ऑफ द एप्लीकेशन, स्क्रीन्स ऑफ द एप्लीकेशन, उनको GUI के पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें क्या कंट्रोल यूज हो रहे हैं, कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, और इवन बटन्स हैं, लाइक लिंक्स हैं, एंकर टैग है, कहीं पे
कोई भी एलिमेंट यूज हो रहा है, उस एलिमेंट्स की प्लेसिंग, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, फॉन्ट साइज, वो सारी एक चेकलिस्ट थी, उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को टेस्ट करना। वो हमारे पास GUI टेस्टिंग के अंडर आता था। यूजेबिलिटी में हम 3-4 चीज़ें चेक करते हैं। कहीं पे किसी कंट्रोल के साथ जो अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड थी, या कंट्रोल के साथ कोई कैप्शन रिक्वायर्ड था और वो ऐड नहीं किया, जैसे हमने पासवर्ड के लिए एग्जांपल दिए, और सिमिलरली कहीं और कोई एक फील्ड है और उसमें कोई सर्टन टाइप ऑफ नंबर, कहीं पे CNIC डिमांड करना है, या कहीं पे आप यूजर्स से कोई सर्टन स्टेप्स परफॉर्म करो और उसमें उसका पासवर्ड नंबर रिक्वायर्ड है या फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड, तो उसका एक अपना खास पैटर्न होता है, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने इनपुट लेनी है। तो वो क्या उसके अगेंस्ट वो कैप्शन प्रोवाइडेड थी या नहीं। एक्चुअली यूजेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट के वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट और वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन वट एवर इट इज, उसको यूज करने के पॉइंट ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ यूजर के क्या उनको हेल्प हो, जहाँ पे हेल्पिंग मटेरियल रिक्वायर था, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन, इन द फॉर्म ऑफ कैप्शन, इन द फॉर्म ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, जिसमें पूरा प्रोसीजर बताया जाए कि सर्टेन टास्क को फॉर्म करना है, अप्लाई करना है कहीं पे, वो भी एक टास्क कंसीडर होगा, या रजिस्ट्रेशन करनी है और वट एवर, ठीक है। उसके एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से सर्टेन स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, वो हम क्या कहते हैं, अगर एक डॉक्यूमेंट में लिख दें या फिर उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल डिज़ाइन कर दिया जाए विजुअली, राइट। तो वो कहीं पे आप कहते हैं कि जी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था और उसके लिए ये ज़रूरी था कि डॉक्यूमेंट करते या ट्यूटोरियल बनाते, और डेवलपर्स में अगर वो नहीं किया या टीम ने नहीं किया, तो उस पर आप डिफर्ग और बग रिपोर्ट करेंगे, डिफेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि देयर मस्ट बी हेल्पिंग मटेरियल और हेल्पिंग इंफॉर्मेशन सो दैट एंड यूजर्स कंफर्टेबल फील करें, एंड यूजर इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहें। ऐसा ना हो कि कहीं पे वो पासपोर्ट का पैटर्न या CNIC नंबर ले रहे हैं, फ़ोन नंबर ले रहे हैं, और यूज़र, अगर आपने कैप्शन नहीं दी कि किस तरह से एंटर करना है, क्या पैटर्न होगा, तो यूज़र ऐसे ही अपनी मर्जी से एंटर करता है और फिर आप एरर मैसेज दें कि जी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे एंटर करो। तो वो उसके लिए काइंड ऑफ एक होगा कि यार व्हाट द हेल द एप्लीकेशन ओनर आर डूइंग, कि लाइक बता ही नहीं सकते, पहले ही बता दो कि भाई इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मुझे इनपुट दो, तो मैं उस तरह से दूँ, मतलब टाइम वेस्टेज और सम हो बैड इंप्रेशन यूज़र का क्रिएट होता है उससे। जहाँ कहीं वो इस तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाय द एंड यूज़र, वो चीज़ें आपने चेक करनी है कि डिस्क्रिप्शन, कैप्शन और हेल्पिंग मटेरियल किसी भी फॉर्म में कहीं पे रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है, आप समझते हैं कि होना चाहिए था, नहीं है, तो डिबग रिपोर्ट करें, अगर है तो दैट्स गुड, दैट्स अ गुड थिंग, यूजेबिलिटी इज ओके देन। फिर फंक्शनल टेस्टिंग में हमने कहा कि जी कुछ सर्टेन डेटाबेस रिलेटेड टेस्टिंग थी और कुछ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज रिलेटेड थी, एरर हैंडलिंग, कैलकुलेशन, लिंक्स और कुकीज एंड सेशन रिलेटेड। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग की ही टाइप्स है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अब इसमें सबसे पहले जो आता है इसका होगा परफॉर्मेंस टेस्टिंग। जी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में एक्चुअली सिस्टम की, एप्लीकेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर चेकिंग होगी, टेस्टिंग होगी। वैसे ये जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है ना, इसके लिए नॉर्मल जो टेस्टर्स होते हैं, SQL की जो टीम होती है, वो एक्चुअली सम हो आपके सम एक्सटेंड कुछ चीज़ों को ये कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए, इस नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के लिए सर्टेन टाइप ऑफ टीम रिक्वायर्ड होती है विद सम सर्टेन और स्पेशल स्पेशलिटीज और स्किल्स। जब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे कि लेस वाकई सर्टेन टाइप ऑफ स्पेशलिटीज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, तो वही बंदा वही पर्टिकुलर रिसोर्स नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस में 3 तरह की चीज़ें चेक करनी है, लोड टेस्टिंग करना, स्ट्रेस टेस्टिंग करना और वॉल्यूम टेस्टिंग। ये 3 चीज़ें परफॉर्म एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस से रिलेटेड चेक करनी। अब लोड टेस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज लोड टेस्टिंग? लोड टेस्टिंग मीन्स कि हमने यूजर्स को इंक्रीज करें अपनी एप्लीकेशन में से, एप्लीकेशन लॉन्च कर दी और उसमें यूजर्स हैं 500, हम इसको इंक्रीज करें 600 पे लेके जाएं, 550 पे लेके जाएं, या इनिशियली 10 यूजर हैं 15 करें, 20, 25, 50 एंड सो ऑन। मतलब वो हम नंबर ऑफ यूजर इंक्रीज करें बट ग्रेजुअली, स्लो स्पीड के साथ। तो देन सी हाउ द एप्लीकेशन बिहेव्स। अगर तो वो इफेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है स्टिल, दैट्स द गुड थिंग। अगर नहीं प्रोवाइड कर रही, तो देन वी कैन रिपोर्ट, बीइंग अ टेस्टर वी कैन रिपोर्ट
there is a bug on the performance and recorded over the performance testing while increasing the load. कि ये पर certain amount of users थे तो application was effective working effectively or behaving as a normal, ठीक है, but when a certain amount increased, certain amount of user increased, threshold level increased, तो then हम कहते हैं कि जी उसका बिहेवियर जो है एप्लीकेशन का वो चेंज हो जाता है, तो हम रिपोर्ट करेंगे जो लोड टेस्टिंग इश्यू है, राइट। और स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या चेक करना है कि वहाँ पे लोड टेस्टिंग में तो कह रहे थे हम ग्रेजुअली नंबर ऑफ यूजर्स को इंक्रीज करना, स्ट्रेस टेस्टिंग में कहते हैं एकदम से सडनली जो है ना लोड इंक्रीज कर देना यूजर्स का, मल्टीपल यूजर्स ऐड कर दो, देन सी at that time application how the application reacts or what's the behavior of application at that time कि जब एकदम से suddenly number of user increase कर दिया जाए, तो इस तरह की टेस्टिंग क्या स्टिल एप्लीकेशन सही परफॉर्म कर रही है, वर्किंग करेक्टली, इफ यस तो वी कैन से कि दिस स्ट्रेस टेस्टिंग इज फाइन, मतलब देयर इज नो इश्यू। अगर उसमें एप्लीकेशन बैठ जाती है एकदम से यूजर आए, तो अगेन आप डिफेक्ट और बग रिपोर्ट करेंगे। ओके, और वॉल्यूम टेस्टिंग क्या होगी? एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी इस पॉइंट डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना कि कितने डाटा तक एप्लीकेशन जो है ना इफेक्टिव वर्क ही कर रही है, लाइक कितने अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल कर सकती है इजीली। बिफोर कहीं पे आप डाटा एंटर कर रहे हो और सर्टेन अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स एंटर किया और उसके बाद सिस्टम कहता है अब फर्दर मैं डाटा एंट्रीज अलाउ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल इसके लिए वॉल्यूम टेस्टिंग से हम कहते हैं कि जी एक सर्टन फील्ड थी, एक कंट्रोल था, टेक्स्ट बॉक्स था, उसके अंदर कुछ नंबर्स जो एंटर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी 1 से लेकर 1000 तक नंबर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो कंट्रोल टेस्टिंग हो जाएगी कि जी मैं अब एक तो ये है कि जी मैं 1 एंटर करूँ, 2, 3, 4 और 1000 तक वो काइंड ऑफ इस तरह की एंट्रीज करता जाऊँ 1000 कॉम्बिनेशन। और एक ये हो सकता है कि मैं हंड्रेड्स की रेंज में ले लूँ कुछ नंबर्स, 0 से 10 की रेंज में, 10 से 99 की रेंज में, फिर 100 से 200 की रेंज में कुछ एक दो नंबर ले लूँ, लाइक 125, 150, 199 और 200 और एंड सो ऑन कुछ नंबर्स ले लूँ। तो बल्कि ये थोड़ी सी एग्जांपल डिफरेंट होती है कि अगर ये एग्जांपल लें जो हम पहले बात कि हमने रिकॉर्ड्स एंटर करने, और फॉर एग्जांपल जी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड एंटर करते हैं और उसके बाद सिस्टम कहता है कि जी मैं अब फर्दर रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकता, मतलब एप्लीकेशन हैंडल नहीं करती, तो उस केस में भी आप वॉल्यूम टेस्टिंग रिपोर्ट करेंगे। लोड टेस्टिंग सी gradually increasing load or users on the application, then check the speed of the application, ठीक है, क्या सही है या नहीं वो चेक करना। लोड टेस्टिंग stress is suddenly increasing the load or number of users on the application and then check the speed of application. Volume testing is the capability of application to check how much data an application can handle, ठीक है? तो इस चीज के ऊपर चेक करना, ठीक है। तो ये तो हो गई परफॉर्मेंस टेस्टिंग। व्हाट अबाउट सिक्योरिटी टेस्टिंग? ये एप्लीकेशन हमारे सिक्योर कितनी है इस चीज़ को चेक करना। सिक्योर इन अ सेंस के पासवर्ड जो है उसके ऊपर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक्स अप्लाई हुई है या नहीं, ठीक है, वो हम चेक कर सकते हैं। उसको चेक करना उसके लिए अगेन मैंने दैट्स व्हाई आई सेड कि स्पेशल काइंड ऑफ रिसोर्सेज और पर्सन रिक्वायर्ड होंगे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के लिए, ठीक है। नॉर्मल जो एसक्यूज हैं वो भी कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन उसको डीपली टेस्ट करने के लिए एक सर्टेन स्पेशल काइंड ऑफ रिसोर्स चाहिए होंगे, लाइक हैकर्स काइंड ऑफ जो होंगे वो सिक्योरिटी को अच्छे से टेस्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे इवन दो सी हाउ सिक्योर आर एप्लीकेशन इज, अब हमारी एप्लीकेशन कितनी सिक्योर, और हैकिंग और प्रोटोकॉल लेवल टेस्टिंग इज परफॉर्म देयर। हैकिंग लेवल की टेस्टिंग परफॉर्म होगी, प्रोटोकॉल लेवल की टेस्टिंग परफॉर्म होगी, ताकि हमारे सिस्टम को कोई ब्रीच ना कर सके। अगर ये टेस्टिंग परफॉर्म हो चुकी होगी हैकिंग और प्रोटोकॉल लेवल पे, तो डाटा को कहीं से मीडियम में से सेंडिंग एंड से सेंड हुआ, रिसीविंग एंड पे रिसीव होना, और ड्यूरिंग मीडिया जो कम्युनिकेशन मीडिया वट एवर इट इज, और उसमें से कोई अगर उसमें से सर्टेन प्रोटोकॉल को ब्रेक करते हुए या हैकिंग के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन स्टील कर लेता है, और ये ऐसा पॉसिबल हो जाता है,
सिक्योरिटी टेस्टिंग में हम डिबग रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, बग रिपोर्ट करेंगे और डिफेक्ट रिपोर्ट करेंगे, राइट। तो हैकिंग काइंड ऑफ हैकर्स टाइप हमें लोग चाहिए होंगे सिक्योरिटी टेस्टिंग करने के लिए, राइट, जो एथिकल हैकिंग और अनएथिकल हैकिंग जानते हो, राइट। Hacking tools are used to test the security of the application. Definitely, there are some tools for hacking जो इसको एप्लीकेशन की सिक्योरिटी चेक की जा सकती है जिनके थ्रू। तो अगेन एसक्यूएस की जो टीम होगी उनके पास सम हो ये टूल्स होंगे और कुछ सर्टेन स्पेशलिटीज होंगी जिनके थ्रू वो हैकिंग कर सकते हैं, सॉरी चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन की सिक्योरिटी लेवल। अ डेडिकेटेड टीम विल डू सच टाइप ऑफ टेस्टिंग, मतलब एक सर्टेन टाइप ऑफ टीम होगी, एक डेडिकेटेड टीम होगी जो कि इस तरह की टेस्टिंग परफॉर्म mainly focuses on two terms of verification. For example, authentication और authorization. Mainly जो है being a normal SQL ये लाजमी चेक किए जाते हैं। Authentication, यूजर को authenticate करना, either it is a valid user or not। जैसे लॉगिन के टाइम पे हम चेक कर लेते हैं कि वैलिड यूजर है या नहीं, वैलिड यूजर है तो उसको लॉगिन आगे इंडेक्स पेज और होम पेज पे लैंड करेंगे, अदरवाइज लॉगिन नहीं होने देंगे। तो ऑथराइज्ड यूजर या एक्सेस कंट्रोल की अगर बात करें, लॉगिन तो ये है ना कि उसके पास एक करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड है और वो अप्लाई ऐड करता है, एंटर करता है, लॉगिन सबमिट करता है, लॉगिन हो जाएगा और अपने सर्टेन टास्क परफॉर्म जो उसके कैपेबिलिटी के अंडर आएंगे, जो उसकी प्रिविलेज के अंडर आएंगे वो परफॉर्म कर लेगा। ऑथराइजेशन में ये होता है, चेक करते हैं, ये तो ऑथेंटिकेशन हो गया ना, चेक कर ले कि जो ऑथेंटिक और वैलिड यूजर है या नहीं। ऑथराइजेशन, अब उस पर्टिकुलर यूजर को क्या कौन से रोल्स या किन किन रोल के अगेंस्ट परमिशंस है और किन के अगेंस्ट नहीं है, उस चीज को चेक करना, इसको हम कहते हैं ऑथराइजेशन। कि प्रिविलेजेस क्या क्या है। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, से यूनिवर्सिटी का ही सिस्टम है, फॉर एग्जांपल जैसे CMS है, LMS है, स्टाफ के लिए सम हो, लॉगिन तो हर के लिए है, यूजर नेम पासवर्ड होगा, ठीक है। लेकिन जब यूजर ने पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन इधर वो स्टाफ मेंबर है, इधर फैकल्टी मेंबर है, इधर स्टूडेंट है या मैनेजरियल लेवल से कोई है, राइट, तो उसने लॉगिन तो करना, ऑथेंटिकेट होगा। उसके पास एक्सेस क्या होगी ऑथराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो पर्टिकुलरली से कि एक पर्सन ऐसा होगा जो नॉर्मल ऑपरेटर है और वो कुछ रिपोर्ट, सर्टेन टाइप ऑफ रिपोर्ट्स को जस्ट व्यू कर सकता है, कुछ न्यू एंट्रीज कहीं पे ऐड नहीं कर सकता। वो काइंड ऑफ हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे जिसके पास वो प्रिविलेज होगी, इस चीज़ की एक्सेसिबिलिटी होगी, इस चीज़ की ऑथराइजेशन होगी कि यस ही और शी कैन एंटर और न्यू पॉलिसीज और न्यू रूल्स और वट एवर, राइट। वो कुछ सर्टन टास्क वो परफॉर्म कर सकता है, नॉर्मल ऑपरेटर नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हम प्रिविलेजेस और एक्सेस सम हो कंट्रोल कर रहे होते हैं कि किसको किस हद तक एक्सेस देनी है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में रहते हुए, ठीक है। तो हर एप्लीकेशन में डिफरेंट, लाइक अगर हमने इंस्टीट्यूशनल एंड पे बात की, एग्जांपल डिस्कस किया, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। और सिमिलरली अगर हम फॉर एग्जांपल OLX की बात करते हैं या फॉर एग्जांपल हम उबर क्रीम एप्लीकेशन की बात करते हैं, बीइंग अ यूजर ऑफ एप्लीकेशन, लाइक हम इन ड्राइव यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो हमारा हम एज ए अगर राइडर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, राइडर अकाउंट है तो हम राइड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लाइक कैप्टन एंड की, तो उसके पास सम हो प्रिविलेजेस और सम हो एक्सेसिबिलिटी डिफरेंट होगी, तो वो अपने एंड से कंट्रोल होगा जिसके थ्रू वो लाइव होगा और वो राइट्स को, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड राइट्स लोग नॉर्मल यूजर से हैं, राइटर्स से हैं, वो राइट रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, उनके पास ये अथॉरिटी, और उनके पास क्या अथॉरिटी होगी, वो एक्सेप्ट सम हो कर रहे हैं। तो कहीं पे कुछ जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा तो वो अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होंगी या अकाउंट रिलेटेड जो स्क्रीन्स हैं, पेजेस हैं, उनकी प्रिविलेजेस, उनकी एक्सेस उनके पास होगी, वो भी अकाउंट्स की सारी टीम के पास नहीं होगी। कुछ लोगों के पास होगा कि जी वो जस्ट रिपोर्ट व्यू करके प्रिंट कर सकता है, कुछ के पास होगी उसमें सम ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अगेन एक्सेस और प्रिविलेजेस की बात होती है। तो ऑथराइजेशन और एक्सेस कंट्रोल टेस्टिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एक्सेस कंट्रोल, परमिशन किस लेवल तक और वैलिड यूजर होना होना जरूरी है।
किस यूजर को कौन सी परमिशन है, ये चेक करना, इसको हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल और ऑथराइजेशन। तो ये बीइंग हियर अंडर सिक्योरिटी टेस्टिंग ये चीज चेक होगी। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, उसमें हमारे लोड, स्ट्रेस और वॉल्यूम टेस्टिंग चेक होगी। सिक्योरिटी टेस्टिंग में हमारे पास लाइक हैकिंग और प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी रिलेटेड हमने चीज़ें चेक करनी, लाइक ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन हमने ये चेक करने रहे। क्या प्रिविलेज और एक्सेस, एक्सेस किसको किस लिमिट तक एक्सेस मिली हुई है, वो चीज़ चेक करके फिर उस पर्टिकुलर यूज़र को वो पर्टिकुलर कंट्रोल शो होते हैं, अदरवाइज डिसेबल्ड रहते हैं। तो कहीं पे ऐसा हो कि वो पर्टिकुलर सर्टेन टाइप ऑफ यूजर्स के लिए कोई कंट्रोल डिसेबल्ड होना चाहिए था और डिसेबल्ड नहीं है, इनेबल्ड है, तो आप डिफेक्ट रिपोर्ट करेंगे, बग रिपोर्ट करेंगे बस। वेल तो होम पेज पे लैंड होने से पहले ही चेक कर लीजिए था कि यूज़र किस टाइप का है, तो उसको ये फील्ड्स इनेबल्ड रखनी है, ये डिसेबल्ड रखनी है। और वो चीज़ चेक की जाती है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टेबल बनता है डेटाबेस के अंदर, तो इसको कौन कौन सी रोल्स किस किस पेज की प्रिविलेज के अगेंस्ट यस है और नो है, वहाँ से देखा जाता है। जो यस है वो वाले इनेबल्ड रहेंगे, जो नो होंगे डेटाबेस के अंदर वो डिसेबल्ड रहेंगे, फील्ड वो शो ही नहीं होंगे उस पर्टिकुलर यूजर को। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रिविलेज वहाँ पे डिफाइन की जाती हैं डेटाबेस के, टेबल बनते हैं प्रॉपर्टीज के ना। ओके, एक तो होगी परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सेकंड सिक्योरिटी टेस्टिंग, और थर्ड इज द रिकवरी टेस्टिंग। जी, रिकवरी टेस्टिंग है, इट चेक्स द सिस्टम चेंज अब नॉर्मल टू नॉर्मल सिचुएशन। फॉर एग्जांपल कहीं भी किसी भी सर्टेन रीजन की वजह से एप्लीकेशन अपने नॉर्मल और एक्चुअल बिहेवियर से हट के कुछ परफॉर्म कर रही है, जो जिसको हम अब नॉर्मल बिहेवियर कहते हैं, अब नॉर्मल सिचुएशन, तो उस केस में उसको नॉर्मल में वापस लाने की अगर कोई फैसिलिटी वाज देयर, तो हम कहते हैं कि ऐसे रिकवरी टेस्टिंग के लिए ऑप्शन है। मतलब कहीं पे फॉर एग्जाम्पल कोई डाटा लॉस हुआ किसी भी सर्टेन रीजन की वजह से एक्सपायर, तो क्या वो डाटा रिकवरी का ऑप्शन है वहाँ पे? अगर तो वो समझते हैं कि यस इस तरह का डाटा अगर लॉस होता है तो उसको रिकवरी में बैकअप डाटाबेस में ऐड कर लिया था, कभी भी डाटा डिलीट नहीं करते, तो वहाँ से रिकवरेबल है या नहीं है, इस तरह की टेस्टिंग करना, इस तरह की सिचुएशन को चेक करना रिकवरी टेस्टिंग के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लिखिए जी, जीमेल ड्राफ्ट, हिंट दिया हुआ है। मैं कोई ईमेल कंपोज कर रहा हूँ जीमेल पर, राइट, और while composing an email or while writing some text in the body of email, right, मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, कुछ अटैचमेंट्स भी बाकी थी और सर्टेन अमाउंट ऑफ टेक्स्ट मैंने लिख भी लिया, और ड्यू टू सर्टेन रीजन, फॉर एग्जांपल ड्यू टू लाइट इशू और ड्यू टू एनी अदर इशू कि मेरा सिस्टम बंद हो जाता है, या ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम मेरा सिस्टम जो है ना इंटरनेट नहीं है और एप्लीकेशन क्लोज होती है, राइट, तो किसी भी रीज़न की वजह से अगर मैं उस एनवायरनमेंट में उस एप्लीकेशन का पार्ट नहीं रहता, तो उस केस में वो हमारे पास क्या होता है, जीमेल में लिख रहा हूँ और लाइट चली जाए या एप्लीकेशन बंद हो जाए, नेट चला जाए, तो वो जो भी मैंने लिखा होगा वो सारे का सारा एज इट इज ड्राफ्ट ईमेल में ऐड हो जाएगा। तो एक्चुअली दिस इज व्हाट दिस इज लाइक रिकवरी टेस्टिंग कम्स अंडर रिकवरी टेस्टिंग, कि ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए थी और वो यस एग्जिस्ट भी कर रही है, अगर ना एग्जिस्ट कर रही होती तो हम बीइंग एन एंड यूजर हम उनको रिपोर्ट करते, और बीइंग ए टेस्टर भी हम, अगर हमारे नॉलेज में ऐसी चीज़ होती तो हम उसको रिपोर्ट करते कि यहाँ पे ड्रॉबैक है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये ड्राफ्ट फैसिलिटी है तो यस डेफिनेटली यूजर एंटरटेन होता है, फाइन कि शुक्र है मेरा काम सेव रहा, राइट। तो ये रिकवरी टेस्टिंग डिफरेंट सिनेरियोज में हो सकती है, डिफरेंट एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लिए, इसके अलावा भी हो सकती हैं फर्दर, ठीक है, आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, राइट। तो फोर्थ इज लाइक कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, ये भी फर्दर इसके भी सब टाइप्स हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के। जी, कंपैटिबिलिटी इट इज़ द टाइप, कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड है, जैसे आपने डिफरेंट वर्जन्स, जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, लेटेस्ट वर्जन आ रहे होते हैं, ठीक है, विजुअल स्टूडियो के डिफरेंट वर्जन्स आपने देखे होंगे, एसक्यूएल सर्वर के डिफरेंट वर्जन देखे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, तो वो भी डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं।
तो क्या न्यू वर्जन ओल्ड वर्जन के साथ कंपैटिबल है, यानी इस चीज़ की टेस्टिंग करना, या ओल्ड वर्जन को न्यू के साथ, ओल्ड वर्जन के फाइल प्रिपेयर हुई थी न्यू पे ओपनेबल है यानी एग्जीक्यूटेबल है या नहीं, या न्यू पे अगर कोई फाइल क्रिएट की हो तो ओल्ड वर्जन पे वो ओपनेबल है या नहीं, या एग्जीक्यूटेबल है या नहीं। तो इस चीज़ को चेक करना कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में आता है। newer version compatibility, check the compatibility of new version with the old version or vice versa, the old version with new version, right? It involves further three types of compatibility testing, like forward compatibility testing, backward compatibility testing, and hardware compatibility testing. Forward or backward means what? Forward compatibility or backward compatibility. For example, इन अ फॉरवर्ड सेंस, न्यू वर्जन आया, लेटेस्ट वर्जन आया, मैंने कोई फाइल प्रिपेयर की थी, कोई प्रोग्राम कोड लिखा था विजुअल स्टूडियो के ओल्ड वर्जन के ऊपर, तो वो न्यू वर्जन के ऊपर वो एग्जीक्यूटेबल है या नहीं, वो उसके ऊपर चल सकता है या नहीं। ठीक है, एप्लीकेशन का फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ से वर्जन 1.0, और उसमें कुछ फीचर्स थे, और अगला वर्जन आता है और मैंने वो मेरे जो प्रीवियस जो वर्जन था उसके ऊपर जो वर्किंग की है, अगले वर्जन में वो सेव रहती है या नहीं, अगले वर्जन में वो कैरी होते हैं या नहीं, इस चीज़ को भी चेक करना है, ये भी कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। या मैंने कोई फाइल प्रिपेयर करके रखी है, वो नेक्स्ट वर्जन पे एग्जीक्यूटेबल है या नहीं, नेक्स्ट वर्जन पे ओपनेबल है या नहीं, ओपनेबल इन सेंस ऑफिस की फाइल है, ठीक है। या फिर कोई प्रोग्रामिंग टूल है, जैसे विजुअल स्टूडियो की बात करें, उसकी कोई फाइल आपने प्रिपेयर की तो वो क्या नए वर्जन पे एग्जीक्यूटेबल है या नहीं, तो ये फॉरवर्ड टेस्टिंग। सिमिलरली बैकवर्ड टेस्टिंग, लाइक मैंने न्यू वर्जन पे अगर मैंने कोई फाइल प्रिपेयर किया और ड्यू टू सर्टेन रीज़न मैं लेटर ऑन काम करना चाह रहा हूँ, और किसी ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ पे सिस्टम जो मेरे पास है उस पर ओल्डर वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो क्या न्यूअर वर्जन की फाइल प्रीवियस ओल्डर वर्जन के ऊपर एग्जीक्यूटेबल है या नहीं। या वर्ड की फाइल थी, मैंने अपने सिस्टम पे 365 मेरे पास ऑफिस है, मैंने उस पर प्रिपेयर कर ली, अब मैं किसी और सिस्टम पे ओपन करता हूँ एट द टाइम ऑफ लेक्चर और एट एनी टाइम कहीं पे भी, और मेरे पास अपना सिस्टम है और वहाँ पे ओपन करना चाह रहा हूँ, तो क्या वो फाइल वहाँ पे भी ओपनेबल है या नहीं, वर्ड की, ऑफिस एक्सेल की और पावर पॉइंट। अगर तो ओपनेबल तो यस, वी कैन से यस, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग इज आल्सो फाइन। ठीक है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, न्यूअर वर्जन ओल्डर वर्जन की फाइल न्यूअर वर्जन पे वर्क कर रही है और न्यूअर की फाइल ओल्डर पे, या फिर न्यूअर वर्जन आता है तो ओल्ड वर्जन में कुछ अगर स्टैट्स आपके पास सेव थे, न्यूअर वर्जन पे भी सेव रहने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप के फीचर्स आए दिन चेंज हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, न्यू न्यू वर्जन आता है, हम उसकी अपडेट्स इंस्टॉल करते हैं, तो बैक प्रीवियस जो हमारे जो स्टैट्स हैं, प्रीवियस जो हमारा डाटा है वो फ्लरिश नहीं होता, वो भी रहता है, राइट। तो फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी और मतलब नेक्स्ट लेटर ऑन, और बैकवर्ड में क्या जी, कि अगर मैं कोई कोई और पर्सन न्यूअर वर्जन पे और मुझे मैसेजेस नहीं, मैं अगर न्यूअर वर्जन पे आ चुका हूँ और उस टाइम पे मैंने कुछ सर्टेन एक्टिविटीज परफॉर्म की, और लेटर ऑन मैं उसको व्हाट्सएप पे कहीं और डेस्कटॉप पे ओपन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पे मेरे पास ओल्ड वर्जन है, तो वहाँ पे भी अगर तो ओपन हो जाता है, तो यस, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी इज अलाउड हियर अगेन, राइट। तो वो इश्यू नहीं है। तो फॉरवर्ड सेंस में या बैकवर्ड सेंस में दोनों में हमारे पास कंपैटिबिलिटी टेस्ट की जाएगी, और हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन, कि लाइक अब जब न्यू फीचर आया तो उस न्यू फीचर में ये कॉन्फ़िगरेशंस होनी चाहिए कि प्रीवियस वर्जन की जो फाइल है वहाँ पे ओपन हो सके, प्रीवियस वर्जन की फाइल यहाँ पे न्यूअर में एग्जीक्यूट हो सके, और सिमिलरली न्यूअर की फाइल्स ओल्डर वर्जन में एग्जीक्यूटेबल हो और ऑपरेटेबल हो, वर्केबल हो। तो उसके लिए हमें हार्डवेयर लेवल पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी कि डॉट दिस फाइल, और इस वर्जन की फाइल हो तो भी ओपन हो जाए, इस वर्जन की फाइल हो तो भी ओपन हो, वर्केबल हो, एग्जीक्यूटेबल हो, और वट एवर जो भी क्या, ठीक। तो अगर वो हार्डवेयर लेवल पे वो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, जब भी जाके ये पॉसिबिलिटी होगी बैकवर्ड और फॉरवर्ड, अदरवाइज बग और डिफेक्ट रिपोर्ट किया जाएगा। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग को। नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग।